बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, इंडिया गठबंधन में अब सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन में, खास करके अगर हम महागठबंधन, अपने राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है और इस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, अलग अलग सबके डिमांड अब सामने आ रहे हैं। सबसे पहले माले के तरफ से 5 सीटों का डिमांड आया कि लोकसभा चुनाव में हमारे पास 5 सीट होने चाहिए, मुझे 5 सीट की ज़रूरत है, 5 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पर कोई अभी पूर्ण रूप से सहमति नहीं बनी है और ना ही कोई लिखित जो है इसका जवाब आया है। खैर, मांग तो है। दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ये 5 सीट की ज़रूरत है मिनिमम, बाकी मैक्सिमम कितना भी हो वो अलग मुद्दा है। अब इस बात को देखते हुए भाई कांग्रेस भी कहाँ चुप रहने वाली थी। कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं अखिलेश प्रसाद जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 9 सीट की दावेदारी हमारी भी होगी। यानी अब सीटों को लेकर लगातार जो है वो उठापटक जारी है। इस उठापटक में यहाँ तक कह दिया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कि अगर हम चुप्पी साधे हैं, इसका मतलब कोई ये ना समझे कि हमें सीट नहीं चाहिए। हम सीट लेंगे भी और सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए, इस बाबत हम बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता चंदन सिंह जी को बुलाए हैं अपने साथ में, और इसी पर बातचीत करेंगे कि जिस तरह का माहौल बना है इस गठबंधन में सीटों को लेकर, क्या भविष्य लग रहा है आपको? देखिए, गठबंधन में अंदरूनी कलह बहुत ज़्यादा है। अगर आपको याद होगा तो जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और बिहार में किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो यही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बांका से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की गई। और उस समय महागठबंधन में रहते हुए भी महागठबंधन के कोई नेता, ना आरजेडी के, ना जदयू के, ना वाम दल के, कांग्रेस छोड़कर कोई भी नेता इस गठबंधन में न्योता देने के बाद भी शामिल नहीं हुआ। जी। तो समझने वाले पहले ही समझ गए कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में अपनी हिस्सेदारी बिहार में कम करने नहीं जा रही है। जबकि लगातार मीडिया चैनलों पर और अखबारों में ये चलवाया जा रहा है कि कांग्रेस को 2 और 3 सीट में समेट दिया जाएगा। कांग्रेस यह राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और नीतीश कुमार विपक्षी एकता का जो श्रेय लेना चाहते हैं, कांग्रेस यह श्रेय देने को तैयार नहीं है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और कहीं ना कहीं अब आप देख रहे होंगे कि टर्न करते हुए कहीं ना कहीं खरगे जी को संयोजक बनाने की बातचीत चल रही है, और जो इस गठबंधन में राहुल गांधी को अब अहमियत मिल रही है, उस तरीके से नीतीश कुमार को वो अहमियत नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो बेंगलोर की बैठक में से नीतीश कुमार जी जल्दी ना निकल जाते। तो इस गठबंधन में सीटों को लेकर बहुत भारी कलह है। आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी, चूँकि अब तो दीपांकर भट्टाचार्य भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी दावेदारी भी बहुत ज़्यादा है और वो अपनी सूची राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सौंप चुके हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स गठबंधन में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य ने वो अपनी सूची जो है वो कहाँ से वो जीत हासिल कर सकते हैं और दावेदारी उनकी है, कहाँ उनका वोट है, कैसा वजूद है, ये सब की सूची जो है लालू प्रसाद जी को दे दी। लेकिन अब बात आ रही है कि एक तरफ दबाव है सीटों की कांग्रेस के तरफ से, दूसरे तरफ बहुत पहले महीनों से ही, कुछ महीने पहले से ही ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 2 मिनिस्टर इस सरकार में भी होने चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। जो 23 जून को संभवतः, जो हमको डेट याद है कि पटना बिहार से ये गठबंधन के लिए बैठक हुआ, वो बेंगलोर गया, वो महाराष्ट्र गया, लेकिन अभी तक संयोजक फाइनल नहीं हुआ। कमेटी फाइनल हो गई जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव हैं। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके का कमेटी बना है। तो जहां नीतीश कुमार जी को आप संयोजक नहीं बना रहे हैं, तो वो मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायकों को मंत्री बना दें। इतना कच्चा खिलाड़ी नीतीश जी नहीं हैं। जब तक आप संयोजक नहीं बनाएंगे, जब तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, तब तक नीतीश जी बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं करेंगे। और यह सीधा संकेत
स्पष्ट है। आपको याद है कि हम जब इस गठबंधन से अलग हुई, आदरणीय जीतन राम मांझी जी इस गठबंधन को छोड़कर गए, तो उनको काउंटर करने के लिए एक उसी समाज से मंत्री बनाया गया और आनन फानन में बनाया गया सदा जी को। लेकिन इसी गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के 2 मंत्री को हटाया गया। एक आपको कार्तिकेय सिंह को हटाया गया, दूसरा सुधाकर सिंह को हटाया गया। एक भूमिहार समाज से थे और दूसरे राजपूत समाज से थे। तो कहाँ नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार जी के राजनीति को जो जानता है वह बहुत अलग तरह का राजनीति करते हैं और यह राजनीति इनका भेद खुल चुका है। तो हम लोग तो जानते हैं कि जब तक ये कुछ पाएंगे नहीं, सिक्योर चाहते हैं। अगर आप बिहार की राजनीति से इनको बाहर करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में इनके लिए कुर्सी पहले स्थापित करनी होगी, उसके बाद ही ये बिहार का कुर्सी छोड़ेंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि जब तक प्रधानमंत्री के आप संयोजक नहीं बनाएंगे इनको, तब तक बिहार के ना मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। चंदन जी, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल और बनता है, चूंकि बात में बात निकल रही है। जब सरकार यहाँ एनडीए की थी, उसके बाद जिस मुद्दे पर अलगाव हुआ, जिस मुद्दे पर महागठबंधन की सरकार बनी, वो मुद्दा अब धीरे धीरे फलने फूलने लगा। लेकिन जो बातें तय हुई थी, शायद वो बातें जो सूत्रों के हवाले से आती है बात, कि भाई इसी मुद्दे पर सरकार जो है महागठबंधन में बनी कि नीतीश कुमार जी को अब केंद्रीय राजनीति में इंटरेस्ट लेना है। और यही बात यहाँ उन्होंने ऐलान भी किया कि अगला जो चुनाव है विधानसभा का, वो तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा, तेजस्वी जी के ही देखरेख में आगे बढ़ेगा। क्या लगता है, मनसा इनकी जो है वो पूरी नहीं हो रही है? जैसा आप बता रहे हैं कि इनके लिए कोई कुर्सी का वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से अभी भी इनके मन में ऊहापोह की स्थिति है। इधर G20 शिखर सम्मेलन में एक भोज का आयोजन किया गया है अचानक से, बहुत वर्षों के बाद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी एनडीए के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, आमने सामने करेंगे। क्या लग रहा है, कुछ किरण जो है आशा की, वो एनडीए के तरफ फिर से नजर आ रही है क्या नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश जी चौसर के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत पहले से अपना बहुत आगे का जो है खेल खेलते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये गठबंधन में थे तो आपको याद होगा कि उसी समय बिहार के अधिकांश दलों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराना चाहिए। और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना हम लोग नहीं कराएंगे। तो नीतीश जी जाति आधारित गठबंधन बदल लिए, जाति आधारित गणना। अब जाति आधारित गणना का उद्देश्य क्या है, नीतीश जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कभी कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वे भी है। आप समझ लीजिए, इनका खेल समझ लीजिए। ये पहले ही तय कर चुके थे कि इनको गठबंधन बदलना है, क्योंकि उसी गठबंधन में जाने पर ये प्रधानमंत्री के अपोजिट में उम्मीदवार बन सकते हैं। और इनकी मंशा बहुत पहले से थी। तो अब बनते हैं नहीं बनते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जहाँ तक बात रही कि G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में नीतीश जी आमंत्रित हैं, तो देश के वो तमाम मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं और वहाँ स्वाभाविक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रूबरू होंगे। तो नीतीश जी बहुत दिग्गज राजनेता हैं और जब देश के तरफ से एक मैसेज देना हो पूरे विश्व को, तो अगर नीतीश जी उस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे हैं रात्रि भोज में, तो ये स्वागत योग्य है। और अगर इनको जल्द से जल्द समझ में आ जाए कि जिस गठबंधन में ये गए हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों 2 वोटर हैं। बात समझिए, इनके जो विधायक हैं या सांसद हैं वो कंफर्टेबल बीजेपी गठबंधन के साथ हैं। और कई बार नीतीश जी अपने विधायकों और सांसदों का मन टटोल चुके हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्द एक और वो बैठक करने जा रहे हैं जिसमें जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष पदाधिकारियों के साथ भी संगठन के स्तर पर वो समीक्षा करेंगे। उनको वहां भी उनको फीडबैक मिलेगा। और नीतीश जी कब क्या करेंगे ये तो किसी को मालूम नहीं है। पलटने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, चूंकि इन्हीं के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी पलटू चाचा का भी उपाधि इनको दे चुके हैं। तो हम लोग क्या कहें, विकास का तो गति बिहार में रुका हुआ है। नीतीश जी अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, रोजगार के अवसर सृजन नहीं कर पा रहे हैं,
देश से कहीं या विश्व की कहीं कोई भी कंपनी बिहार में इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, और नीतीश जी कह रहे हैं कि अपराध कहाँ है, सब ठीक है बिहार में। तो अब हमको लगता है कि रिटायरमेंट से भी ओवर ये कर चुके हैं, कुछ भूलने की भी बीमारी इनको है कि अपना ही बोला हुआ कोई स्टेटमेंट इनको अब याद नहीं रहता है। तो हमको लगता है कि इनको अब संन्यास लेना चाहिए नीतीश जी को, और एक यूथ को अवसर दें बिहार में आगे कुछ करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीटों को लेकर जिस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है और नीतीश कुमार जी जिस तरह से परफेक्ट प्ले करते हैं चौसर के खेल को, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये इनका जो पूरा कुनबा है ये बताता है, इनकी जो पूरी महफिल है ये बता रही है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल हम इन मुद्दों पर और भी चर्चा करेंगे, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप।